हेलो फ्रेंड्स। आज मैं MSD 11 का इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आई हूँ। इसमें मैंने जो पहला प्रश्न रखा है वो है मलबे का मालिक, जो कहानी उससे। ये वैसे चैप्टर हैं, वो ऐसे कहानी है जिनसे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने सारे कहानियों को नहीं समाहित किया है इसमें। तो पहला प्रश्न मैंने मलबे का मालिक रखा है, कहानी रखा है। तो इसमें ये बताना ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मलबे का मालिक के जो पात्र हैं उनके बारे में बताएं, या इसका प्रतिपाद्य क्या है, इसमें संवेदना क्या है। किसी भी कहानी से इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे कहती चलूँगी कि जब संवेदना पूछा जाता है तो उसमें बताना होता है कि कहानी में घृणा है, भेदभाव है, लोकतांत्रिक कहानी है या सांप्रदायिक कहानी है या हिंसा का अभिव्यक्ति है, या किस कहानी का क्या मैंने संवेदना क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें समाहित किया गया है। जैसे मलबे का मालिक का जो संवेदना है वो क्या है, तो जो हमारे देश में जो आज़ादी के बाद का जो हालात था उसके ऊपर ये कहानी था। तो इस तरह से हम उसको बताएंगे। तो जब हम पूरी कहानी को एक बार पढ़ के और चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हम वहाँ पे डिफ़ाइन कर पाएंगे कि अगर संवेदना पूछ रहा है तो हमें क्या लिखना है, अगर उसके पात्रों के बारे में पूछना है तो हमें पात्रों के बारे में किस तरह लिखना है, और प्रतिपाद्य में क्या पूछता है, क्या लिखना होता है। तो प्रतिपाद्य में बताना पड़ता है कि कहानी जो लेखक जो है वो क्या कहना चाह रहा है, जो दिख रहा है वही नहीं, उसके अंदर और क्या क्या सी बातें है, कौन सी बातों को डाला गया है। तो वो सारा कुछ प्रतिपाद्य में आता है। प्रासंगिकता उसकी क्या है, कथा वस्तु किस तरह की है, किस आधार पर लिखा गया है, उसकी जो बनावटी संरचना है वो कैसी है, भाषिक संरचना कैसी है, ये सब हम प्रतिपाद्य के अंदर लेकर आते हैं। अगर हम दूसरा जो टॉपिक लेते हैं तो बदबू जो है उसको हम कहानी को लेते हैं। ये कारखाने के जीवन पे लिखी गई अद्भुत कहानी है, और पूछा जाता है कि इसकी सार्थकता किस तरह की है। इसकी भी संवेदना पूछ सकता है, इसकी भी प्रतिपाद्य पूछ सकता है, तो हम इन सब के लिए तैयार रहेंगे। तीसरा कहानी मैंने हरी बिंदी लिया है। इससे ज़्यादातर हमेशा स्त्री का दृष्टि, हरी बिंदी में स्त्री दृष्टिकोण जो है वो पूछा जाता है। हंसा जाए अकेला, इसमें भी जब हम देखेंगे तो या तो जो इसका पात्र है उसके बारे में, या फिर प्रतिपाद्य हो, संवेदना हो, मूल बिंदु इसमें क्या है। ऐसे ऐसे प्रश्न हम इसमें से बनाते चलेंगे जब हम इसका कहानी, कोई भी कहानी पढ़ेंगे तो। पार्टीशन कहानी ये मैंने देखा है, रखा है इसमें। फिर यही सच है, तलाश, तीसरी कसम। तीसरी कसम कहानी में कहानी के आधार पर नई कहानी की ग्रामीण संवेदना को स्पष्ट करें, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार हीरामन और हीराबाई का विश्लेषण पूछा जाता है। कई बार जो तीन कस्में थी इसमें उनके बारे में पूछा जाता है। और बहुत बार ऐसा भी प्रश्न आता है कि जो ये कहानी रेनू की है तो नई कहानी में रेनू का क्या योगदान था, तो कहानी के संदर्भ में हम इसको बताएंगे। तो इस तरह से आगे मैंने जो लिए हैं वो है दलित सौंदर्य शास्त्र और सिलिया, जो दलित साहित्य की अवधारणा, इस तरह के प्रश्न बनते हैं सिलिया से। और 10वां प्रश्न मैंने देखा है कि साठोत्तरी कहानी के संदर्भ में सुख का मूल्यांकन, जो कहानी सुख है उसका मूल्यांकन किया गया है साठोत्तरी कहानी के संदर्भ में। जो 60 के दशक की कहानियाँ थी उसकी कुछ बातें करके और इसका मूल्यांकन हम कर सकते हैं। फिर डिप्टी कलेक्टर कहानी का मूल्यांकन कीजिए और कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। डिप्टी कलेक्टर से इस कहानी का समीक्षा भी पूछा जाता है, इसकी संवेदना भी पूछी जाती है। तो हम इस तरह से इसके जब हम कहानी को पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को हम छाँट कर अलग अलग कर लेंगे ताकि हम एग्ज़ाम में लिखने में आसानी हो। और एक अंतिम मैंने कहानी लिया है, राजा निर्बंसिया कहानी की अंतर वस्तु का विश्लेषण। राजा निर्बंसिया कहानी का कथा सार, यहाँ पे हानि लिखा गया है, ये कहानी होगा तो गलती से हो गया है, देख लेंगे आप एक बार। तो राजा निर्बंसिया जो है इस प्रश्न, इससे भी बहुत सारे प्रश्न इस तरह के आते हैं। और इस कहानी का विश्लेषण हो या फिर इसका कथा सार हो, कथा सार यानी समीक्षा हो गया, और इसकी भी संवेदना पूछा जा सकता है। तो हम सबके लिए तैयार रहेंगे एग्ज़ाम के लिए। प्रतिपाद्य, कथा वस्तु या संरचना या सारांश, और इसके जो कोई भी कहानी हो उसकी संवेदना, और पात्र के बारे में तो हम देख ही लेंगे एक बार। और कहानी के जो राइटर हैं, जब भी हम प्रश्नों का आंसर शुरू करेंगे तो कहानी, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे। और आपके परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तरह से प्रश्नों का तैयारी करके और आप एग्ज़ाम दें और अच्छे नंबर पास हो जाए। धन्यवाद।